विश्वास करते हो जो काम मैं किया हूं तुम भी करोगे और मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु के समान बड़े बड़े काम करना? आप नहीं चाहते हैं? आप यहाँ है कि नहीं है? मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? हाँ या ना में बात होना चाहिए। आप टंडा बस्ता में आए हैं, टंडा बस्ता में नहीं जाना है। आपको मैं बहुत बड़े अधिकारों को बताऊंगा, सिखाऊंगा। आप और मैं छोटे मोटे लोग नहीं है। इस संसार में परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक हम लोग हैं। हम जिस घर में जाते हैं, जिनके जीवन में जाते हैं, जिनके परिवार में जाते हैं, वो एक धमाका हो जाता है। शैतान के बंधन टूटते हैं, जादू टोने की ताकतें टूटते हैं, मृत्यु की ताकतें टूटते, पागल लोग ठीक होते हैं, दुष्टात्माएं निकलते, मरे लोग छिलाए जाते। इतना बड़ा सामर्थ्य प्रभु हमारे अंदर है। ताली बजा प्रभु की महिमा कीजिए। हम छोटे मोटे प्रभु के बच्चे नहीं है। हमारे जीवन में अलौकिक वो सामर्थ है यीशु के नाम से। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो काम मैं किया हूं तुम भी करोगे, वो इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु ने क्या बड़े बड़े काम किया? अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, दुष्टात्मा को निकाला, मरे लोगों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, पानी में चला, 5 रोटी 2 मछली 5,000 को खिलाया। अलौकिक अलौकिक काम किया। हालेलुया। वो काम आज परमेश्वर बोलता है जो काम मैं किया हो वो तुम भी करोगे और मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगी। आज यीशु के 12 चेले यीशु से भी बड़े बड़े काम करने लगे, क्योंकि प्रभु का वचन उनके अंदर में था, प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर था, प्रभु की सच्चाई उनके अंदर था। जिस किसी के अंदर पवित्रता है, जिस किसी के अंदर प्रभु की सच्चाई है, जिसके अंदर प्रार्थना जीवन है, जिसके अंदर उपवास का जीवन है, जो प्रभु से हमेशा चिपके रहता है, उनके जीवन से प्रभु बड़े बड़े काम करते हैं। यदि आपके जीवन में अलौकिक अद्भुत काम होना है, यीशु को अपना जीवन का पहले स्थान दीजिए और बोलिए प्रभु मैं आपका बेटा हूं, प्रभु मैं आपकी बेटी हूं, आपकी आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा आग से आपने मुझे बपतिस्मा दिया है। अब मैं साधारण नहीं हूं, मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, कोई बात नहीं, आधार कार्ड में नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे नाम में कोई जमीन नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे नाम में कोई गाड़ी घोड़ा और बिल्डिंग और बंगला नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा नाम आपके जीवन के किताब में है। आपका चित्त मुझ पर लगा हुआ है, आप मुझे बारीकी से देखते हैं और आप मेरे अंदर में काम करते हैं। एफता मैं आपको दिल से बुला रहा हूं, मैं आपको दिल से बुला रहा हूं। जितने लोग प्रभु के साथ चलते हैं परमेश्वर को इस्तेमाल करता है। एलिया और एलीशा के बारे में आपने सुना होगा। एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला, आग की मिनिस्ट्री था, वो जो प्रार्थनाएं करता था परमेश्वर उसको पूरा करता था। जब संसार के लोग प्रभु से अलग हो गए, प्रभु के विरोध में जीने लगे, प्रभु की प्रजा, तब उसने प्रार्थना किया, हे पिता मेरे अब बिना कहे एक भी बूंद बारिश आकाश से नहीं होना है। जब उसने प्रार्थना किया और उसने कहा तुम जीत प्रभु को छोड़ के संसार में चले गए हो, अब तुम्हारे खुदा को तुम बुलाओ। मैंने मेरे प्रभु से प्रार्थना किया, जब तक मैं प्रार्थना ना करूंगा आकाश से एक बूंद बारिश नहीं होना। तो क्या हुआ? जैसे इसने प्रार्थना किया तो कितना दिन तक बारिश नहीं हुआ? 3.5 साल तक एक बूंद बारिश नहीं। जगह जगह अकाल, मरिया भूखमरी, सब लोग मर रहे हैं भूख के कारण, जानवर पशु मनुष्य सब खत्म हो रहे, पक्षियां सब खत्म हो रहे। ऐसे स्थिति में लोग है, कारण क्या है? प्रभु का दास की प्रार्थना में इतनी शक्ति था कि आकाश को बंद किया, बिल्कुल फसल नहीं हो रहा। लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं बारिश को लाने के लिए, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जीवित परमेश्वर का बेटा एलिया ने बोला मेरे बिना का एक बूंद बारिश नहीं होगा। वहां एक बूंद बारिश नहीं हो रहा। फिर उसके बाद उसने बोला पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आकाश को खोल दे, बारिश हो जा। फिर उसकी प्रार्थना के बाद ही फिर वहां बारिश हुआ। उसने प्रार्थना किया आकाश से आग उतरो, आग उतरा। एक बहुत ही पावरफुल एक प्रभु का दास इस संसार में था जिसका नाम है एलिया। एलिया का जीवन का सेवकाई जब खत्म हुआ, जब परमेश्वर उसको अग्निमय रथ और घोड़ों से स्वर्ग में ले जाने वाला था, तब इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर चाहता था कि किसी और तक वो ट्रांसफर हो जाए। एलीशा नाम का एक सेवक मिला उसको। प्रभु ने बोला एलीशा नाम का एक सेवक है जो 12 जोड़ी बैल के साथ में हल चला रहा है, 12वें नंबर में जा उसको अभिषेक करना। उसने उसके ऊपर में कंबल को रखा और बिना बात किए चला गया। तुरंत इसने पहचान लिया ये जो मेरे पर में कंबल रखा है ये तो एलिया है। ये एलिया अलौकिक अभिषेक के साथ रहने वाला भविष्यवक्ता है, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला भविष्यवक्ता है, और ये जो कुछ प्रार्थना करता है वो हो जाता है। और वो चाह रहा है कि मैं उसके साथ चलूं। वो पहचान लिया, तुरंत संसार के कामों को छोड़ दिया, हल चलाना छोड़ दिया, हल को तोड़ दिया, पशुओं को बलि करके लोगों को दावत दिया और उनको विदा लेके बताया कि अब मैं इस संसार के कामों में नहीं रहूंगा। प्रभु के दास के साथ चलने के लिए तैयार हो गया।
कई बार जब पवित्र आत्मा आपको बुलाएगा, जब प्रभु आपको बुलाता है, अभिषेक करना चाहता है, सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहता है, कई जगहों से आपको छोड़ना पड़ेगा, कई कामों को छोड़ना पड़ता है, कई गलत मार्गों को छोड़ना पड़ता है। हमेशा प्रभु के दासों के साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चर्च में बाइबल उपवास रहना पड़ेगा, तब जाके प्रभु आपके अंदर अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। कई लोग प्रभु तो चाहता है उनको इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मार्ता के कामों में फंसे हुए हैं, संसार के कामों में फंसे हुए, प्रभु के लिए समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, उपवास करने के लिए समय नहीं है, पवित्रता में चलने के लिए समय नहीं है, वो हमेशा संसार में फंसे हुए, इसीलिए उसके अंदर अद्भुत काम नहीं होते हैं। अगर आपके जीवन में अद्भुत काम देखना चाहते हैं, एलिया एलिशा के पास गया और ऐसे चादर को डाला और बिना बात किए जा रहा था। ये तुरंत समझ लिया कि एलिया मुझे बुला रहा है, अपने सारे कामों को छोड़ के उसके पीछे गया। ये स्वामी, मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ, थोड़ा समय दो। उसने बोला, मैंने तेरे से क्या किया? कुछ बात भी तो नहीं किया, जाओ तुम जो करना है। तुरंत विदाई लेके आ गया और ये एलिशा एलिया के साथ साथ चलने लगा, क्योंकि उसको मालूम था जो मुझे बुला रहा है ये साधारण नहीं है, ये प्रभु का अभिषिक्त भविष्यवक्ता है, अलौकिक सामर्थ्य से भरा हुआ है, इसके मुख के शब्दों में अधिकार और अभिषेक है, और जो प्रार्थनाएं करता है परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर की महिमा इसके जीवन से होता है। यदि मैं इसके साथ साथ रहूंगा, मुझे भी वो अभिषेक मिलेगा। बाइबल में लिखा है, नीति वचन 13:20 में, बुद्धिमानों के साथ संगति करोगे तुम भी बुद्धिमान हो जाओगे, मूर्खों के साथ संगति करोगे तो नाश हो जाओगे। आज बहुत से मसीह लोग क्यों आत्मिक जीवन में नाश हो रहे हैं? क्यों उनके जीवन में आनंद और खुशी नहीं है? क्योंकि वो मूर्खों के साथ संगति करते हैं, बुरे लोगों के साथ चलते हैं, पाप में, बुराई में, नशाओं में है। जवान बहन लोग, जवान भाई लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर इस चर्च में से लाया, आपके जीवन के द्वारा बड़ा काम करना चाहता है, लेकिन आपके जीवन में अद्भुत काम क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है जिसके कारण आपका अभिषेक खत्म हो रहा है, आपका अभिषेक सूखते जा रहा है, आपका प्रार्थना जीवन सूखते जा रहा है, आपका आनंद खत्म हो गया है और खुशियां खत्म हो रहे हैं। अगर आप बुद्धिमानों के साथ संगति करोगे, आप भी बुद्धिमान बनोगे। अभिषिक्त दासों के साथ संगति करोगे, आप भी अभिषिक्त बनोगे। आप जैसे संगत में रहोगे, वैसे ही आपके साथ में होगा। एलिशा को मालूम था एलिया पावरफुल है, और मैं उसके साथ रहूंगा तो मैं भी पावरफुल बनूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके जीवन में बड़ा काम होना है, आपको भी ऐसे लोगों के साथ संगति करना जिनका जीवन वचन में, प्रार्थना में, उपवास में, पवित्रता के साथ चलते हैं, प्रभु की इच्छाओं में चलते हैं, प्रभु के वरदानों में चलते हैं, अधिकार अभिषेक से भरे हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए, ऐसे दासों के साथ संगति कीजिए जिनका जीवन प्रभु में पावरफुल है। आप उनके साथ जैसे रहोगे, आप भी वैसे बनोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ऐसा ही करने के लिए अंधकार से अद्भुत ज्योति मिला। बाइबल में लिखा है, इस संसार में आपका मेरा कोई परिचय नहीं था, कोई भी हमारा अच्छा एजुकेशन नहीं था। 1 कुरिन्थियों 1:26 अगर पढ़ूंगा, लिखा है, तुम परमेश्वर ने साधारण लोगों को, अनपढ़ लोगों को, तुच्छ लोगों को, कंगाल लोगों को, निर्धन लोगों को, जिनका कोई योग्यता संसार में नहीं है, ऐसे लोगों को चुन के अपने राज्य में लाया, खाली ऐसे रखने के लिए नहीं। और उसके बाद में बताता है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसने मस्सा किया, पवित्र आत्मा के वरदानों को डाला। उसके बाद बोलता है, 1 पत्रस 2:9 में लिखा है, क्या लिखा है वहां पर? लिखा है, तुम एक चुने हुए वंश हो, अब प्रभु के द्वारा आप चुने हुए लोग हैं, राजपदधारी हो, याजकों का समाज, पवित्र प्रजा। हालेलुया। अब उसके निष्ठन है, और प्रभु के वचन लिखा है, मैंने तुमको अंधकार से इस चर्च में लाया, मसीह में लाया, कि तुम प्रभु के गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। ताली बजाइए। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन से प्रभु की महिमा हो? एलिया जब एलिशा का अभिषेक करके चला गया, एलिशा को मालूम हुआ कि मैं इसके साथ रहूंगा तो बहुत कुछ पाऊंगा। और जब जीवन भर एलिशा एलिया के साथ रहते रहते अपना जीवन को व्यतीत किया और उसके साथ रहते रहते भविष्यवक्ता का अनुभव पाया, जब वो भविष्यवक्ता बना और उसको मालूम हुआ कि मेरे स्वामी एलिया को परमेश्वर क्या करने वाला है, अग्निमय रथ और घोड़ों के साथ कहां ले जाने वाला है? स्वर्ग में। किसको कहां ले जाने वाले हैं? एलिया को परमेश्वर कहां उठा के ले जाने वाला है? बिना मरे प्रभु का दास एलिया प्रभु के साथ साथ चला, बिना मरे स्वर्ग में चला गया। अग्निमय रथ और घोड़े इस संसार में आए।
और उसको ले जाने का भविष्यवाणी हो चुका, सभी को पता चला, बहुत से भविष्यवक्ताओं को पता चला, एलीशा को भी पता चला। और जब एलीशा को पता चला कि मेरे स्वामी को परमेश्वर अग्नि में रथ और घोड़े से उठा के ले जाने वाला है, तब उसने बोला मैं जीवन भर प्रभु के दास के साथ रह के मैंने बहुत सी बातों को सीखा है, और ये अब उठा के संसार में प्रभु इसको संसार से स्वर्ग में ले जाने वाला है, तो जाने से पहले मुझे कुछ उससे पाना है, मुझे उससे कुछ पाना है। इसलिए क्या किया, एलिया को जब प्रभु उठा के ले जाने वाला था, एलीशा उसका साथ नहीं छोड़ा। तब एलिया ने एलीशा से बोला, ए मेरे अच्छे सेवक, ए मेरे अच्छे सेवक, तू मेरे साथ था, मेरी अच्छी सेवा किया, तो बहुत अच्छा है। लेकिन परमेश्वर मुझे क्या बोलता है, इस गिलगाल से बेतेल जाने के लिए बोल रहा है, तुम यहीं गिलगाल में रहना। गिलगाल का मतलब क्या है, नामधराई का जगह। उसने बोला मैं नामधराई की जगह में नहीं रहूंगा, मैं संसार में नहीं रहूंगा, बुराई में नहीं रहूंगा, पाप में नहीं रहूंगा, मैं इस नामधराई की जगह से मैं भी बेतेल में जाऊंगा। दूसरा स्थान बेतेल। बेतेल क्या है, परमेश्वर का भवन। परमेश्वर के भवन में क्या करते हैं, निर्णय करते हैं, हालेलुया, वाचा बांधते हैं। याकूब जब अपने पिता से, अपने भाई से लड़ाई करके मामा ससुर की ओर जा रहा था, और उस समय में यात्रा करते 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 जंगल में रात हो गया, और उस समय लाइट का जमाना नहीं है, गाड़ी घोड़ा का जमाना नहीं है। एक अकेला एक लाठी और कुछ रोटी, सूखी रोटी लेके अपने मामा ससुर की ओर जा रहा था, क्योंकि भाई से झगड़ा हो गया था और पिता से अलग होकर जा रहा था। और जाते जाते क्या हुआ, जंगल में रात हो गया। तब बोला अरे बाप रे, पूरे तरफ जंगल है, रात है, अब रात में यात्रा भी नहीं कर सकता हूँ। तब उस घने जंगल में उस रात में अगल बगल जानवर भी हो सकते हैं, वहां पर उसने क्या किया, शिराने में एक पत्थर को रखा, तकिए जैसा, और सो गया। सोने के बाद उसने एक दर्शन को देखा। वो दर्शन क्या था कि स्वर्ग से एक सीढ़ी उतरा हुआ है, और उस सीढ़ी से सूरज उतरते हैं और चढ़ते हैं, उतरते हैं और चढ़ते हैं, और स्वर्ग से एक आवाज आया, ये याकूब, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर, तेरे पिता का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं तेरा भी परमेश्वर हूं। जब उसने बातें किया, और मैं तेरे साथ में हूं, और जब वो सुबह उठा, बोला कि कोई साधारण जगह नहीं है, ये जगह तो परमेश्वर का मंदिर को छोड़कर कुछ नहीं हो सकता। जिस पत्थर को सिराना बना के सोया, उस पत्थर को वहां खड़ा किया और तेल लगाया और उस पत्थर को अभिषेक किया, बोला कि ये मेरे लिए मंदिर है, आज इस जगह का नाम बेतेल होगा, और मैं इस जगह वाचा बांधता हूं। उसने क्या किया, वाचा बांधा, हे प्रभु तू जो कुछ भी मुझे देगा उसका 10वां मैं तुझे बराबर दूंगा, और मैं तेरे पीछे चलूंगा। और प्रभु ने से वाचा बांधा, चला गया वो बेतेल। जब उसने वाचा बांधा, जब मोहम्मद से वापस आ रहा था, फिर एक बार प्रभु से बातचीत हुआ उस स्थान में, और वहां पर उसने बोला तेरा नाम क्या है। जब पहली बार उसके पिता ने पूछा तेरा नाम क्या है, वो तो याकूब था, लेकिन झूठ क्या बोला, एसाव। हालेलुया, नाम बदल के आशीर्वाद लिया वो आदमी। मामा ससुर के पास में गया, वहां से धन कमा के आ रहा था, और कई जगह धोखा देके अपना जीवन को जिया। जब प्रभु से उसका बातें हुआ, तब वहां पर क्या हुआ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालेलुया। तब प्रभु ने पूछा तेरा नाम क्या है, उसने याकूब नहीं बोला, एसाव नहीं बोला, याकूब। याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। तब उसने बोला तू सही बोला, तू धोखा देने वाला। तो पिता को धोखा देके आशीर्वाद लिया, भाई को धोखा देके आशीर्वाद दिया, मामा ससुर के पास जाके धोखा खाया। धोखा देने वाले लोग धोखा खाते हैं। अब उसने बोला अब मैं दिल से बोलता हूँ मेरा नाम याकूब है, धोखा देने वाला। तब उसने बोला अब तू याकूब ने पर इस्राएल होगा। इस्राएल का मतलब है दिल से बोलने वाला, सच्चा बोलने वाला। हालेलुया, पवित्र है तू अब। हालेलुया, अब तेरा नाम याकूब ने पर इस्राएल होगा। इस्राएल से आज इस्राएल देश बना। जोरदार ताली बजाइए। तो पहला एलिया और एलीशा कहां से स्टार्ट की यात्रा को, गिलगाल, नामधराई का जगह, संसार का जगह, पाप का जगह। फिर भवन में आ गए। भवन में आने के बाद प्रभु बोलता है, एलिया बोलता है एलीशा तू अब इसी भवन में रहना। प्रभु मुझे यरीहो को पूछता है। तब उसने बोला तेरी सौगंध और परमेश्वर की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि उसे मालूम है एलिया को प्रभु अग्नि में रथ और घोड़ों के द्वारा स्वर्ग में ले जाने वाला है। उसके पास कुछ ऐसा चीज है जाने से पहले मुझे चाहिए।
एक भूख और प्यास उसके अंदर है, एक तड़प उसके अंदर है। जिस किसी के अंदर भूख और प्यास और तड़प होगा आज, उसके जीवन में परमेश्वर का दुगुना अभिषेक काम करेगा। वो आत्मा के अभिषेक में बढ़ेगा, अलौकिक संसार में जाएगा, प्रभु के वरदानों को पाएगा और प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा। आपके अंदर भूख और प्यास होना चाहिए। प्रभु ने बोला, ये एलिया, ये एलिसा, तुमको इसी मंदिर में, उसने बोला तेरी सौगंध, प्रभु की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू यरीहो में जाता, मैं वहां पे भवन में जहाँ आराधना है, आनंद। कई लोग भवन का मतलब है यहाँ गाना यहीं पर है, बजाना यहीं पर है, नाचना यहीं पर है, लेकिन यहाँ से बाहर यरीहो में जाना पसंद नहीं करते। यरीहो का मतलब है युद्ध का स्थान। इस संसार में जब प्रभु में रहोगे और संसार में प्रभु के नाम को लेके जाओगे, कई प्रकार के युद्ध होगा। शैतान शरीर की लालसा विलासा को लाएगा, पाप को लाएगा, बुराई को लाएगा, बुरी संगति को लाएगा, बड़े बड़े आपर को देगा और वहां आपको युद्ध करना है। शैतान आपका पाप का प्रलोभन देगा, नशा का, बुरी संगति का, व्यभिचार का। यीशु के पास एक जवान स्त्री आके बोलती है, यीशु तू मेरे साथ शारीरिक संबंध कर, पाप कर। वो वहां से भाग गया। कई ऐसे युद्ध आपके जीवन में आएंगे जब प्रभु में चलेंगे। यरीहो युद्ध को दिखाता है। मसीह जीवन में भी बहुत से युद्ध आपके जीवन में होंगे, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, बहुत से युद्ध आपके जीवन में आएंगे और ये चीज आपको दबा के रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि प्रभु के साथ साथ चलोगे, प्रभु इस युद्ध में भी आपको जिलाएगा। हालेलुया। एलिसा ने एलिया से बोला, मैं यहाँ भवन में नहीं रहूंगा, खाली प्रार्थना करते नहीं रहूंगा, खाली गाना गाते नहीं रहूंगा, खाली बजाते ही नहीं रहूंगा, लेकिन मैं युद्ध में भी जाऊंगा और वहां भी मैं प्रभु के नाम से युद्ध में खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। आपके जीवन में भी जितने भी शारीरिक अभिलाषाएं आएंगे, संसार की बातें आएंगे, रोटी कपड़ा का बात जब आएगा, आपको बैलेंस करना है। बहुत से लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आते हैं। हालेलुया। लेकिन ये एलिसा बोलता है मैं भवन में नहीं रहूंगा, युद्ध भूमि में आने से आता। यरीहो का मतलब युद्ध भूमि। यरीहो में क्या हुआ? यरीहो के शहरपनाह को 6 दिन के पूरे ब्रह्मांड और 7वां दिन में क्या किया गया? पूरे यरूशलेम शहरपनाह को गिराया गया। एक बड़ा युद्ध को दिखाता है। यरीहो पाप का नगर है और उस पाप के नगर में युद्ध होता है। यरीहो का मतलब है एक ऐसा नगर जो पाप से भरा हुए लोग हैं। उस नगर में जब जाओगे प्रभु के नाम को लेके, कई युद्ध आपके जीवन में होंगे, कई आक्रमण आपके विश्वास में आएंगे, आपके शरीर में आएंगे, प्रार्थनाओं में आएगा, उपवास में आएगा, पवित्रता में युद्ध होंगे और समय में आपको प्रभु के लिए खड़ा रहना। जो इस जगह में युद्ध में फाश होता है, परमेश्वर को और एक स्टेप में ले जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने एलिया को बोला, एलीशा को बोला, मेरे स्वामी तू गिलगाल में नहीं रहूंगा, भवन में नहीं रहूंगा, युद्ध भूमि में आ गया। अब प्रभु बोलता है, ये मेरे अच्छे सेवक, परमेश्वर मुझे इस यरीहो से कहां भेज रहा है? यरदन नदी के आगे तुम यहीं रहना। बोलता तेरी सौगंध और प्रभु की सौगंध मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। कई लोग आके उसको बोलने लगे, ये एलीशा तेरे को समझ में नहीं आ रहा, तेरा दिमाग खराब हो गया, परमेश्वर तेरे स्वामी को अग्नि में रात और घोड़ों के द्वारा स्वर्ग में ले जाने वाला है, तू उसका पीछा क्यों कर रहा है, उसको परेशान क्यों कर रहा है? देख हम यहाँ पर है, तुम भी यहीं पर रहना। कई बार जब आप प्रार्थना में बढ़ोगे, उपवास में बढ़ोगे, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, आपकी शरीर की लालसा अभिलाषा आपको रोकेगा। कई बार आपको आत्मिक जीवन बढ़ने से रोकेगा, लेकिन आपको क्या करना है? आगे बढ़ने से रुकना है। उसने बोला तुम चुप रहो, मुझे मालूम है कि मेरे स्वामी के साथ प्रभु क्या करने लगा, मैं क्यों जा रहा हूं, मुझे मालूम, तुम चुप रहो। कई बार जब आप उपवास में बढ़ोगे, प्रार्थना में बढ़ोगे, पवित्रता में बढ़ोगे, कई लोग आपको रोकेंगे। दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, आपका काम, शैतान, शरीर की वासनाएं, लालसाएं, संसार का भागदौड़, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी बातें आपको बांध के रखने की कोशिश करेगा। लेकिन बोलना नहीं, मैं यरदन पार होऊंगा। यरदन का मतलब है, यरदन नदी एक बहुत बड़ा इतिहास का एक जगह है जहां नामान कोड़ी को 7 बार डुबकी लगाने के कारण कोट सूख गया। यरदन नदी, यरदन नदी जिसको एलिया ने 2 भाग किया, अभी जासम करेगा, उसके बाद में एलीशा ने भी उसको 2 भाग किया। हालेलुया। यरदन नदी में यहोशू भी जब पैर रखा और नदी सूख गया। यरदन नदी बहुत ही यादगार जगह, जिस नदी में यीशु का बपतिस्मा हुआ, जिस नदी में योना ने बपतिस्मा दिया, यरदन नदी। बोलता है एलिया, बोलता है एलीशा, ये मेरे अच्छे सेवक, तू यहीं पर रहना, परमेश्वर मुझे कहां भेजना चाह रहा है? यरदन नदी भेजना के पार भेजना चाह रहा है। उसने बोला तेरी सौगंध और प्रभु की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यरदन नदी का मतलब है पुराना जीवन को खत्म कर दो, पाप को खत्म करो, बुराई को खत्म करो, बुरी संगति को खत्म करो, अब संसार को छोड़ो और प्रभु की आत्मा के संसार में प्रवेश करना है। ताली बजाए प्रभु की महिमा कीजिए।
यरदन नदी बपतिस्मा के द्वारा पापों को गाड़ने का स्थान है, पुराने जीवन को गाड़ के मसीह में नई सृष्टि बनने का स्थान है। उसने बोला प्रभु मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं यहाँ पर यरीहो तक ही नहीं, मैं पूरा खत्म करके आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। जब दोनों जा रहे थे और यरदन नदी आ गया, देखो मैं इस नदी पार करने वाला हूं, तैरने आता है नहीं आता, तू कैसा कर पार करे, मैं वैसे आऊंगा। उसने एलिया ने क्या किया, कंबल को उठाकर क्या किया, उसको मारा। एलिया मारते नदी क्या हो गया, दो भाग हो गया, सूखी भूमि से जाने लगे। हालेलुया। और एलिशा भी उसके पीछे पीछे चला गया। देखिए एक मनुष्य के अंदर में परमेश्वर के वचन को और अभिषेक को आ पाने के लिए एलिया का पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज आप प्रभु में आ गए, परमेश्वर ने बोला मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो काम मैं किया तुम भी करोगे, वरन इससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। परमेश्वर आपको भी अधिकार देना चाहता, अभिषेक देना चाहता, वरदान देना चाहता। स्वर्ग का और पृथ्वी का और अधोलोक का अधिकार मेरे पास है, इसलिए मैं तुम्हें स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा, बोलता है वो प्रभु आपको पावरफुल बनाना चाहता है, लेकिन आपको उसका कीमत चुकाना पड़ेगा, कीमत चुकाना पड़ेगा। आज बहुत से लोग कीमत चुकाने के लिए नहीं है। आज तो इतना कामों में व्यस्त हो गए, ताता तीती करने में फंसे हुए हैं, कपड़ा धोने में फंसे हैं, बर्तन रगड़ने में फंसे हुए हैं, फोन में गप्पे मारने में फंसे हुए, फोन को खाली खेलने में फंसे हुए हैं। तो कहां से आपका अभिषेक बढ़ेगा? लड़का चक्कर लड़की चक्कर में फंसे हुए हैं, नशा में, मुर्गा बाजारों में जाने में। अगर हम ऐसे ही फंसे रहेंगे तो क्या हमको मिलेगा क्या कुछ? लेकिन ये एलीशा को मालूम था मेरे स्वामी के अंदर में ऐसा चीज है, उसको मुझे चाहिए। एक भूख और प्यास उसके अंदर था। आपके अंदर भी वो भूख और प्यास होना चाहिए, आपके अंदर भी एक तड़प होना चाहिए, आपके अंदर भी प्रभु के राज्य के वरदानों को लेने के लिए एक होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास है, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास है। अगर आपके पास भूख और प्यास है, आप प्रभु के पास आएंगे, उपवास बैठिए, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। आप शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पैरों के नीचे है, वो हमारे पैरों के नीचे है। आप अधिकार को जानना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये दोनों यरदन पार हो गए, तब लास्ट में एलिया बोलता है, एलीशा मेरे अच्छे सेवक, तुझको बोला यरदन में रुको, गिलगाल में रुको, वहां नहीं रुका, बेतेल में बोला वहां नहीं रुका, यरीहो में बोला वहां नहीं रुका, यरदन पार करके यहां तक आ गया। अब मैं तुझको एक बात बता रहा हूं, प्रभु मुझको अभी क्या करने वाला मालूम है? अग्नि में रथ और घोड़े आएंगे, मुझको उठा के स्वर्ग मिल जाएंगे। लेकिन तू मेरा एक अच्छा सेवक है और तू बहुत दिल से मेरे पीछे चला है और प्रभु को भी प्यार करने वाला है। इसलिए जब प्रभु मेरे को ले जाने वाला है, जाते जाते मैं तुझे भी कुछ क्या करूंगा, गिफ्ट देना चाहता हूं। बोलो बोलो तुझे क्या चाहिए? जब आप प्रभु के पवित्रता में चलोगे, वचन में चलोगे, प्रभु बोलता है ये मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे बातों में चलता है, मेरे वचन में चलता है, विश्वास में चलता है, गलत मार्गों में गलत संग दूर होता है और मेरे जीवन में चलता है। अब जो कुछ भी आप मांगोगे प्रभु देने के लिए तैयार है। हालेलुया। एलिया ने बोला एलीशा को तुझे क्या चाहिए बोलो, तब उसने क्या किया, क्या मांगा? आज आप और मैं इसका बोलते एप्पल मोबाइल चाहिए, कार दे दो प्रभु, बड़ा जमीन दे दो प्रभु, अच्छी पत्नी दे दो, अच्छा पति दे दो, बच्चों को दे दो, नौकरी दे दो। हम संसार के बहुत सी चीजों को मांग सकते हैं, सही कि नहीं? लेकिन एक आत्मिक लोग क्या मांगते हैं? उसने बोला ये एलिया तेरे अंदर जो है उसका मुझे दुगुना अभिषेक चाहिए। हालेलुया। दुगुना अभिषेक चाहिए, दुगुना अभिषेक चाहिए, दुगुना अभिषेक चाहिए। दो गुना तेरे अंदर तो एक है, लेकिन मुझे कितना चाहिए? दुगुना चाहिए, दो गुना अभिषेक। हालेलुया। तब उसने क्या बोला, तूने तो कठिन बात मांगा है, लेकिन जब प्रभु मुझे अग्नि में रथ और घोड़े छुटा के ले जाएगा तब तुझको वो मिलेगा। हालेलुया। अगर वो अभिषेक अगर चाहते हैं, वो अभिषेक अगर चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? बोला है जब प्रभु मुझको उठा के ले जाएगा तब तू देखेगा, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि तूने कठिन बात मांगा है। हालेलुया। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि एलिया को प्रभु कई बार ऐसा गायब कर देता था, किसी को भी दिखता नहीं था, यहां से उठा के कोई भी देश में ले जाकर रख देता था।
तब बोला, अरे बाप रे, मैंने दुगना मांगा तो मेरा स्वामी तो मुझसे भी ज्यादा चालाक है। उसने बोला देखेगा तो दूंगा। तब ऐसे ही देखते चलता होगा, अरे सीधा चल, नहीं तेरे उठा लिया जाएगा तो मैं इतना पीछे करके आया वाला पल नहीं मिलेगा। एकदम एकाग्रता के साथ। इसका मतलब समझ में आ रहा है? प्रभु ने बोला एकदम एकाग्रता के साथ, क्योंकि प्रभु का दास एलिय्याह ने बोला अगर तो देखेगा कि अग्नि में रथ और घोड़े से मैं स्वर्ग में जा रहा हूं तभी मिलेगा। तो एकदम टकटकी लगा, मतलब एकदम चौकन्ना हो जाना, सचेत हो जाना, क्योंकि जितना जीवन प्रभु के दास के साथ जिया, जितना समय दिया, उसका फल लेने का समय। अगर थोड़ा भी अगर होंगेगा और सोएगा या अनदेखा हो जाएगा तो बड़ा प्रतिफल छूट जाएगा। इसलिए उसने डिले नहीं किया। जब कभी भी आप प्रार्थनाओं में आते हो, उपवास में आते हो, चर्च में आते हो, बाइबल पढ़ते हो और उपवास में बढ़ते कुछ पाने के लिए, एकदम चौकन्ना होकर प्रभु में बिना आलस्यता किए हुए कड़ाई के साथ रहकर जब आप चलोगी तब प्रभु का बड़ा काम होगा। जैसे वो दोनों बातें करते जा रहे थे, अचानक परमेश्वर के आत्मा दोनों को अलग कर दिया। अग्नि में रथ और घोड़े आग से जलते हुए स्वर्ग से उतर रहे हैं। हालेलुया! आग से जलता हुआ अग्नि में घोड़े और अग्नि में रथ उतरते हुए आ रहा है और दोनों को अलग किया गया और परमेश्वर के आत्मा ने उसको आग के इस रथ में बैठा दिया गया। और वो देख रहा है कि अरे अग्नि में रथ आ रहा, अग्नि में घोड़े आ रहे हैं और मेरे स्वामी एलिय्याह को वहां बैठाया गया और अग्नि में रथ और घोड़े उड़ते हुए जा रहे हैं। हालेलुया! आकाश की ओर जा रहे। तब इसने बोला, हे इस्राएल के सवारों, हे अग्नि में रथ और घोड़ों, हे मेरे स्वामी एलिय्याह, मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तुझे देखने पा रहा हूं और मैं तुझे देख रहा हूं कि तू अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़े में बैठा हुआ और ये तुझे उड़ा के ले जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं। हालेलुया! और तूने वायदा किया अगर देखेगा तो मैं दूंगा, मैं तुझे देख रहा हूं, अब मुझे वरदान दे देना। अब वो जब जा रहा था उसका कंबल वहां से नीचे गिरा, उसका कंबल वहां से नीचे गिरा और रोते अपने वस्त्र को फाड़ के बोलने लगा, हे मेरे परमेश्वर, इस्राएल के दूतों, अग्नि में रथ और घोड़ों, मेरे स्वामी को तुम ले गए। उसके साथ मैं था, कितना गदगद होता था, उसके साथ था, मैंने बहुत से अभिषेक को पाया, वरदानों को पाया और लास्ट में मैंने एक चीज मांगा, वो भी देने का था, लेकिन वो तो चला गया। जैसे उसका कंबल उठाया, उसको पकड़ा और शाम के जब जा रहा था अपने घर की ओर, फिर से वही नदी आ गया, यरदन नदी। हालेलुया! जिसका स्वामी ने दो बात किया, वो सूखी भूमि से तो आया, अब ये अकेला हो गया, क्या करेगा? जो कंबल उसके पास था उसने बोला, हे इस्राएल का परमेश्वर, एलिय्याह का परमेश्वर, तू कहां पर है? जब इस कंबल को उठा के उस पानी को मारा, वो नदी दो भाग हो गया। हालेलुया! 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 जो वायदा एलिय्याह ने किया वो एलीशा को मिल गया, दो भाग हो गया। और सूखी भूमि से जब वो आने लगा, कई लोग उसको बोल रहे थे, एलीशा चुप चुप यहीं रह, उसको क्यों परेशान कर रहा है, उसको अकेला को जाने दे, क्योंकि प्रभु उसको उठा के ले जाने वाला है। उसने बोला, चुप रहो, मैं तुम्हारी बातों को मानूंगा तो मैं बहुत बड़ा चीज को खो दूंगा। कई लोग बोले पागल हो गया है, इसी के पीछे जा रहा है, जिद्दी करता है, लेकिन उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। जब वो अधिकार के साथ, अभिषेक के साथ जब आया, लोग जो उसको रोक रहे थे मुंह के बल गिर के बोलने लगे, एलिय्याह का अभिषेक एलीशा के ऊपर आ गया। कई लोग आपको रोकेंगे, जब आप बढ़ोगे तब लोग आपको देख के दंग रह जाएंगे। हालेलुया! इसलिए उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में किया तुम करोगे, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर ने आपको और मुझको बड़े बड़े काम करने के लिए बुलाया है, अद्भुत काम करने के लिए बुलाया है। आज भी बहुत से प्रार्थना में जो बढ़ रहे हैं, उपवास में बढ़ रहे हैं, पवित्रता में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, प्रभु के पवित्रता में चल रहे हैं, उनके जीवन से प्रभु अद्भुत काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिना किए आप लोग तो नहीं आए थे लोग, वो प्रभु का काम है। सही है कि नहीं? अब एक बात है कि कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन से काम हो, कितने लोग चाहते हैं? देखिए यही काम है, हम लोग नहीं बढ़ पाते। अरे आपको बढ़ना है तो मुझे भी बढ़ना, मुझे भी पाना है। सब भूख और प्यास नहीं है तो प्रभु कभी नहीं लाएगा। बाइबल क्या लिखा? मुंह पसार तो मैं तुझे करूंगा। सही कि नहीं? मांगना है। जब मैं प्रार्थना में बैठता हूँ, मैं एक एक वचन की प्रतिज्ञाओं को बाइबल से पढ़ पढ़ के बोलता, प्रभु आपके वचन में लिखा है। क्या लिखा है? लूका 10 का 17 में लिखा है, मैं शैतान की सारी शक्ति पर तुझे अधिकार देता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार 16 का 16-17 में लिखा है, विश्वास करने में चिन्होगे। एक एक प्रतिज्ञा को याद कर करके मैं प्रार्थना करता, प्रभु यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, और तूने वायदा किया पृथ्वी आकाश टल जाएगा, लेकिन आपका बात बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। उस बात में लिखा है, विश्वास करने वाले लोग तो प्रार्थना में दुष्ट आत्मा निकलेंगे, बीमारों की प्रार्थना को चंगे हो जाएंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, वो मेरे जीवन से होने पा। शैतान की सारी शक्ति मुझे अधिकार दूंगा, मेरे अंदर से होने पा।
शैतान को वश में करने का अधिकार दिया। ये सारी बातों को ले लेके आपको प्रार्थनाएं करना है कि नहीं करना है? जब हम लोग अपने जीवन में इन अधिकार को इस्तेमाल करते हैं तब हमारे जीवन में प्रभु बड़ा काम करता है। इसीलिए एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, पहला कुरिन्ती 9:24, तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम एक आदमी ले जाता है। तुम वैसा ही दौड़ो कि इनाम जीतो। ताली बजाइए, हालेलुया। अब क्या हुआ, दौड़ में क्या होते हैं? सभी लोग दौड़ते हैं, सभी लोग चाह रहे हैं मुझको चाहिए 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 चाहिए। सही है कि नहीं? चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों को? लेकिन सभी को क्यों नहीं मिलता है? वचन के अनुसार नहीं दौड़ रहे, विश्वास से नहीं दौड़ रहे, पवित्रता से नहीं दौड़ रहे, अपने शरीर परमात्मा को समर्पण नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनके जीवन में अद्भुत काम नहीं हो रहे। हालेलुया। या पौलुस बोलता है दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, इस दुनिया के दौड़ में आप अच्छे दौड़ोगे, रोटी कपड़ा मकान के लिए तो मिलेगा भाई। सही है कि नहीं? अच्छा मेहनत करोगे तो नौकरी मिलेगा, अच्छा कितों में कम करोगे तो फसल मिलेगा। वैसा ही मसीह दौड़ में भी जब दौड़ोगे तो आपको कैसे करना है? धीरे से भी दौड़ना है, पवित्रता से भी दौड़ना। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं इस संसार के मुकुट को पाने के लिए। अब हम लोग किसके लिए दौड़ रहे हैं? परमेश्वर का राज्य, उसके वरदानों के लिए, उसके नाशनीय आत्माओं को निकालने के लिए। हालेलुया। दौड़ में तो सभी दौड़ रहे हैं, एक को इनाम मिल रहा है। आपको अगर इनाम चाहिए तो आपको कैसे दौड़ना है? जैसा प्रभु के वचन में है। दौड़ में तो सभी दौड़ते। मैंने एक बार एक कहानी बताया एक जगह, यहाँ बताया नहीं, मुझे नहीं मालूम है। दौड़ में तो सभी दौड़ते, इनाम एक को मिलता है। इस संसार में 2 प्रकार के दौड़ है। इस संसार में कितने हैं? 2 प्रकार की। कई लोग लंच के लिए दौड़ रहे हैं, कई लोग लाइफ के लिए। लंच का मतलब है इस संसार का रोटी कपड़ा मकान के लिए दौड़ रहे हैं। कई लोग पाप क्षमा अनंत काल का चिन्ह वरदानों के लिए दौड़ रहे हैं। मसीह लोगों को लंच के लिए दौड़ना भी जरूरी है, लेकिन बैलेंस भी होना चाहिए हमारा। कई लोग मात्र इस संसार के रोटी कपड़ा मकान ऐशो आराम के लिए मात्र दौड़ रहा, शरीर के लिए दौड़ रहा, शरीर के बातों में अपना जीवन को खत्म कर रहा, लेकिन प्रभु के लिए कुछ नहीं है। 2 प्रकार के दौड़ इस संसार में। कई मसीह लोगों का क्या, मार्ता का जीवन है, संसार का जीवन, शरीर का जीवन, शरीर की बातों में ये बहुत कुछ है। और उनको गाड़ी मिल गया, दियो ना प्रभु दिया, प्रभु दिया, खाली गाड़ी से खुश रहेंगे। अच्छी बात है, प्रभु ने गाड़ी दी, धन्यवाद दे, लेकिन वो उसी के लिए नहीं। वो बाइबल का 2 है, एक लंच और एक लाइफ है। हालेलुया। 2 प्रकार के मसीह दौड़ है। आज मैं कहानी के द्वारा आपको बताना चाहूंगा। एक दौड़ क्या है? लंच का, और एक लाइफ का। लंच का मतलब है इस संसार का जीवन में, लाइफ का मतलब है पाप और अनंत काल का जीवन में। एक बार की बात है, एक जंगल में एक खरगोश घूम रहा था। एक जंगल में एक खरगोश घूम रहा था, वो कुछ खाने के लिए। उतने समय में कुत्ता भी उसी जंगल में चला गया। वो बोला कि आज मेरे को सुबह सुबह भूख लग रहा है, मुझे रोटी कहाँ से मिलेगा, मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, मुझे नाश्ता कहाँ से मिलेगा। वो जब ऐसे जा रहा था, अच्छा ना उसका नजर, कुत्ता का नजर कहाँ पड़ गया? खरगोश के ऊपर पड़ गया। जब कुत्ते ने खरगोश को देखा, वो खरगोश बोला अरे यहाँ तो बड़ा कुत्ता आ गया, ये तो कतरा है। अब बोला कि ये अगर देखेगा और दौड़ाएगा तो मेरे को खा जाए तो मैं मर जाऊंगा, मेरा जिंदगी खत्म हो गई, यहाँ लाइफ खत्म हो जाएगा। और खरगोश कुत्ता क्या बोलता है? अरे अच्छा शिकार तो मिल गया है, मेरा नाश्ता तो दिख रहा है अच्छे से। अगर मैं दौड़ने में ढीला करूंगा तो क्या हो जाएगा? मेरा नाश्ता चला जाएगा। अब दोनों अपने अपने उद्देश्य में चल रहे हैं। वो अपना जिंदगी बताने के लिए सोच रहा है, ये उसको नाश्ता के रूप में सोच रहा है। अब ऐसी बोल रहा है, अगर कुत्ता बोला अगर मैं लेट कर दूंगा तो पूछक के चला गया तो मैं फिर से भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए बोला कि एकदम तैयारी के साथ मुझे दौड़ना पड़ेगा, बिना कमजोरी की दौड़ना पड़ेगा। तब ये कुत्ता क्या किया है? उस खरगोश के पीछे दौड़ना स्टार्ट किया। तब वो खरगोश भी चौकन्ना हो गया, ये तो मेरा पीछा कर ही रहा, वो दौड़ रहा है अपने जान बचाने। दोनों में भागा दौड़ी रहा। अब ये खरगोश बोल रहे बाप रे मैं तो थक गया, आराम करूंगा क्या? अरे आराम करोगे तो खा देगा। अरे आराम नहीं करना, ऐसा भी मर रहा वैसे मर रहा, कोई बात दौड़ के देख लेता हूँ। अब कुत्ता बोला अरे ये तो पकड़ में नहीं आ रहा है, और मैं तो ढीला करूंगा तो वो छूट जाएगा, और ताकत लगा रहा है। दोनों का भागा दौड़ी चल रहा है। और बोलने लगा आज तो मैं मर जाऊंगा। खरगोश बोला आज तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि ये तो बड़ा कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब ये बोला अरे मैं कैसे नहीं पकड़ पा रहा हूँ। और दोनों का हुआ, और इसी दौड़ते खरगोश जाके बिल में छुप गया।
हाँ बोला हाँ, अब मैं मरने वाला था, अब मैं क्या हो गया, बच गया। अब मुझे अब कोई नहीं मार सकता, क्योंकि अब मेरे को सुरक्षित जगह मिल गया है। अब मरते मरते बच गया हूँ। वो बहुत पसीना पसीना हो गया, घबराहट से बढ़ गया था, हार्ट बीट बढ़ने लगा, धड़कन बढ़ने लगा, वो मरते मरते बच गया है। और कुत्ता भी बोलो हो रे मेरा अच्छा नाश्ता चुक गया बोल के वो भी जाके कर रहा है, वो भी बड़ा बड़ा सांस ले रहा है। और वहां जाके बोला अरे रे रे मेरा नाश्ता तो चला गया, मेरा नाश्ता तो चला गया। तब क्या हुआ, कुत्ते के मन में एक बात आया, ये खरगोश एक बात बता, मैं तेरे से हाइट में भी बड़ा हूँ, ताकत में भी बड़ा हूँ, दौड़ता भी ज्यादा हूँ, लेकिन मैं तेरे को पकड़ क्यों नहीं पाया? लंबा लंबा छलांग मार के दौड़ा हूँ, ताकत भी है, हाइट भी है, बहुत दौड़ने वाला हूँ, पकड़ क्यों नहीं पाया? तब खरगोश ने एक बात बोला, तू तो एक टाइम के नाश्ता के लिए दौड़ रहा था, लेकिन मैं अपना पूरा जिंदगी बचाने दौड़ रहा था, इसलिए तेरी दौड़ से बड़ा मेरा दौड़ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिसका जीवन का दौड़ इस संसार का रोटी कपड़ा मकान है, तो वो आत्मा के संसार में स्लो दौड़ेगा, लेकिन जिसको पाप क्षमा अनंत काल के जीवन के बारे में मालूम है, उसका दौड़ लंबी होगा। क्योंकि हम बाइबल में एक बात देखे हैं, यहूदा 1:23 पढ़िए, क्या लिखा है, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, हालेलुया, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, हालेलुया। आज आपको मालूम है आप और मैं बचाए गए हैं, आप और मैं उद्धार में आए हैं, हमारा पाप क्षमा हो गया, हम अनंत काल के नरक से बच गए हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है। अब आपका और मेरा काम क्या है? कई आत्माएं आग में जा रही, आग में से झपट्टा मार कर क्या करना, उनको छुड़ाना है। कई आत्मा को हमको क्या करना, बोलिए, कहां से छुड़ाना है? आग में से। कौन सा आग है? नरक का आग, अधोलोक का आग, आग का झील, दूसरी मृत्यु, हमेशा तड़पने का स्थान, पीड़ा का स्थान बोल के लिखा है। हालेलुया। आज जो लोग मसीह यीशु को नहीं जानते हैं, यदि वो पाप करेगा और पाप में मरेगा, वो सबों को उस आग के झील में जाना पड़ेगा। आज कई ऐसे आपके परिवार है, आपके रिश्तेदार है, आपके घर के लोग हैं, आपके दोस्त है, आपके मित्र है, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो आप पाप में जी रहा है, वो बुरी संगति में है, वो बुराई में है, मृत्यु के मार्ग में, वो एक दिन पाप करेगा और पाप में मरेगा तो उसका आत्मा नरक में जाएगा और अनंत काल के लिए तड़पता रहेगा। बाइबल में लिखा है। ऐसे आत्माओं को आग में से झपट्टा मार के निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप और मुझको बोलता है। आज कितने आपके परिवार हैं, कितने आपके दोस्त हैं, कितने आपके रिश्तेदार हैं जो आप प्रभु में नहीं है? सही है कि नहीं है? पूरा परिवार आपका प्रभु में है क्या? पूरे रिश्तेदार लोग प्रभु में है? पूरे दोस्त लोग हैं? आपके मोहल्ले के लोग हैं? नहीं है। वो कहां जा रहे हैं? संसार का मार्ग, चौड़ा मार्ग, विनाश का मार्ग, नरक का मार्ग, अधोलोक का मार्ग, पीड़ा का स्थान, आग का झील, रात दिन आग और गंधक जलेगा। यदि वो पाप से अगर मोक्ष नहीं पाता, पाप करके मरेगा, वो झील में जा रहा है। वो झील से निकलने के लिए यहाँ बोलता है, पहला यहूदा 1:23 में लिखा है, क्या लिखा है? और बहुतों को आग में से झपट्टा मारकर क्या करो, निकालो। अब कितने लोग हैं आत्मा को आग से निकालना चाहते हैं? कितने लोग हैं उन तक सुसमाचार पहुंचाना चाहते हैं? कितने लोग हैं उनके उपवास करेंगे? कितने लोग हैं जो शैतान उनको पागल करके, बीमारी में डाल के, गरीबी में डाल के, नशा में डाल के नरक की ओर ले जा रहा है? उनको छुड़ाने के लिए आप और मुझको प्रभु ने चुना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपको और मुझको क्यों चुना है? वो आत्माएं जिनके लिए यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ के इस दुनिया में आया, जिसके लिए यीशु मसीह को कोड़ों से मार खाना पड़ा, मुख में थूक को सहन करना पड़ा, कांटों का मुकुट पहनना पड़ा, और जिसको बचाने के लिए यीशु मसीह क्रूस में चढ़ गए, उसके हाथ और पैर में कीले चढ़े गए, पसली में बाला से मारा गया, और हमारे पापों के प्रायश्चित रूपी वो वहां बलिदान हो गया, और वो मर गया, उसको गाड़ा गया, और यीशु मसीह मर के तीसरे दिन बाद मृत्यु के बंधन को तोड़ के मर के जी उठा है। और उसने एक बात बोला, स्वर्ग का, पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, तुम जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ, आग में से झपट्टा मारकर उन आत्मा को बचाओ। अब कौन जाएगा इन आत्मा को बचाने के लिए? आपको ही जाना है, आपको ही जाना है।
आपको ही जाना है। अगर आप तैयार नहीं रहोगे, वो सारी आत्माएं जिनको यीशु बचाने के लिए आपको और मुझको वरदान देना चाह रहा है, अभिषेक करना चाहता है, अभिषेक में बढ़ाना चाहता है, अगर उन वरदानों को अपने जीवन में काम नहीं करोगे तो कैसे बचेंगे? सही है कि नहीं? आपको मालूम है आग में से जब पट्टा मार के निकालने का इसका मतलब है, आपको मालूम है मुर्गी के बहुत से बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं एक मुर्गे के? लगभग 15-20, ज्यादा से ज्यादा कितना होते हैं? और ज्यादा होने से 25, 30, 20-25। एक मुर्गी कितने बच्चे रहते हैं? छोटे छोटे चूजे जब अंडे से बाहर आते हैं, नया दुनिया को देख के बहुत खुश होते हैं, वाह कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। ओ मुर्गी बोलती है, अरे हम लोग अंडा के अंदर थे तो हमको दुनिया दिख ही नहीं रहा था, अंडे से बाहर आ गए, वो कितना अच्छा अच्छा दिख रहा है, वो इधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है। मुर्गी भी बोलता है, जाओ बच्चे थोड़ा खेल लो, जाओ जाओ थोड़ा अपना अपना भोजन ढूंढ लो। सब मुर्गी के बच्चा इधर उधर भागता, खोदता इधर वो पूरा ढूंढ रहा, क्या क्या खाते खाते घूमते रहता है। अचानक एक गिद्ध आता है। अचानक क्या हो रहा है? एक गिद्ध को क्या बोलते हैं? मुर्गी चोर। मुर्गी चोर को क्या बोलते हैं आप लोग? अच्छा बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो देख लो आप, है ना? वो मुर्गी चोर देख रहे, ये मुर्गी के बहुत से बच्चे हैं, अलग अलग है। मुर्गी तो यहाँ पर चुपचाप है, उधर एक उधर एक उधर एक उधर एक सब तरफ घूम रहा है। अब ये बोलता है, अब जैसे ही अब उसको अटैक करने के लिए आता है, वो गिद्ध आता है, बोला है कि एक को पकड़ के भाग जाऊंगा बोल के। अचानक मुर्गी को पता चलता है, बाप रे, मेरे बच्चों को खाने के लिए एक शत्रु आकाश में घूम रहा है। तब वो चुप रहता है क्या? चुप रहता है क्या करता है वो? अरे बाप रे, वो अब शांत नहीं रहता, जब तक चुपचाप रहता, जब कोई टेंशन नहीं रहता मुर्गी टेंशन नहीं रहता, जब कोई समस्या नहीं तो मुर्गी कोई टेंशन नहीं, वो जा रहा घूमने वो फ्री रखता है। लेकिन अचानक कोई शत्रु दिखता है, कोई समस्या, तो क्या करता है? ऐसे चिल्लाता है कि नहीं चिल्लाता है? ऐसे चिल्लाता है, ऐसे चिल्लाता है, ऐसे बोलता है, ए बच्चा दौड़ के हमारे एक शत्रु घूम रहा है, वो तुमको खाने के लिए आ गया। अगर वो झपट्टा मारेगा तो मैं भी नहीं छुड़ा पाऊंगा, क्योंकि वो उसके पंख ज्यादा उड़ सकता है, हम लोग उठ नहीं सकते, इसलिए जल्दी आओ। मुर्गी अपने बच्चों को बोले, दौड़ के। वो जब तक पूरे बच्चे नहीं आते तब वो चिल्लाता रहता, ऐसे करते रहता। वो सारे बच्चों में आता, सब आता, अब आके देख सबको रखता। लेकिन ये क्या होते रहता है? अरे ये मुर्गी को दिमाग नहीं है, मेरी मम्मी को दिमाग नहीं है, हमेशा चीज लाते रहती है, हमेशा बुलाते रहती है, हमेशा। हम छोटे बच्चे थोड़े ही है, थोड़ा सा घूमूंगा ना, ऐसे बोल रहा था। सब तो आके वहां छुप गया, सुरक्षित हो गया, एक मनमानी घूम रहा था। अचानक आके जब पट्टा मार उसको ले जाता है और खा देता है। वैसा ही शैतान भी इस गांव के बहुत से आत्माओं को देख रहा है, एक एक परिवार की, समाज की, जाति को, कई जवानों को, जवान बहनों को, भाइयों को शैतान जब पट्टा मार कर पागल कर दिया, अंधा कर दिया, किडनी लीवर के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पागलपन के द्वारा, कोड़ के द्वारा शैतान जब पट्टा मार रहा है और उनको पकड़ के दुख देके, पीड़ा देके, मार के उसको नरक ले जाना चाह रहा है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, एलिया एलिशा के पीछे कुछ पाने के लिए गया और उसका डबल काम किया। यीशु मसीह बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो काम मैं किया तुम भी करोगे, वरन इससे भी बड़े बड़े करोगे। ना सुन आत्मा को जब पट्टा मार के निकालने के लिए, जिसके अंदर बोझ है, दर्द है, उपवास करता है, मुझे भी कुछ पावरफुल बनना है, कीमत चुकाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? कीमत चुकाना पड़ेगा। ऐसे नहीं बढ़ते। मोटरसाइकिल क्या फ्री में मिलता है? साइकिल खरीदने जाने से क्या कोई फ्री में देगा आपको? साइकिल खरीदने के लिए भी कीमत लगता है कि नहीं लगता है? छोटा साइकिल तो छोटा कीमत है, बड़ा साइकिल तो बड़ा साइकिल, मोटरसाइकिल है तो और ज्यादा कीमत है, कार है तो और ज्यादा कीमत है, बस है तो और ज्यादा, हेलीकॉप्टर है तो और ज्यादा, आवाज आ जाए तो और ज्यादा। इनका कीमत जैसा वैसे वो काम करता है। वैसे आपको जैसा जैसा अभिषेक चाहिए, जितने बड़े बड़े वरदानों में, अधिकारों में बढ़ना चाहते हैं, उतना आपको कीमत चढ़ाना पड़ेगा, उतना पवित्रता के साथ जीना पड़ता है, उतना उपवास से रहना पड़ता है, उतना प्रभु के साथ साथ चलना पड़ेगा, तभी तो प्रभु का अभिषेक आपके अंदर आएगा। लेकिन आप तो सोते रहेंगे। कल योना के बारे में बता रहा था, योना नबी के बारे में। परमेश्वर ने योना को क्या बोला? ये योना, नीनवे शहर में जाओ, उनका पाप और अधर्म बढ़ गया, मैं उस देश को नाश करने वाला हूं, और तू जा और उनके पापों को बता।
यूहन्ना क्या बोलने लगा, प्रभु यदि तू मारने का सोचा तो मार भी दे, अच्छा है, क्योंकि उनका आतंक बढ़ गया, उनका अत्याचार बढ़ गया, उनका बुराई बढ़ गया, और हमारे लोगों को भी, प्रभु तेरी प्रजा को भी बहुत तरह तरह की यातनाओं को देखिए मारता है, तड़पा तड़पा के मारता है। ऐसे लोगों को मारने का मन किया तो तू मार, और तू बोलता हुआ जब प्रचार कर मैं नहीं जाऊंगा। बोला प्रभु का बात था, जाओ निनवे में, और मन में रखा, और कहां भाग रहा, वो तर्शीश की ओर भाग रहा। कई बार परमेश्वर आपको और मुझको भी बोलते इधर जाओ, उधर जाते, इसलिए हमारे जीवन में नुकसान आता है। यूहन्ना बोला, प्रभु तो बोलता है निनवे में जाओ, और वो क्या किया, सुबह उठा, नहाया धोया, बढ़िया बैग उग लिया, और व्यापारियों का जहाज में गया, पैसा दिया, और बोला निनवे में जा। उत्तर से जाने वाले जहाज में बैठ गया, बैठ के इधर यात्रा कर रहा। प्रभु बोला तेरे को उधर जाने के लिए बोला, और वो इधर यात्रा कर रहा है। कई बार हमारी बुलाहट अलग है, हमारी यात्रा अलग है। प्रभु हमसे कुछ चाहता है, हम कुछ और करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में समस्या आते। उसके बाद जब तक, अरे मैंने योना को तो बोला इसको निनवे में जाना है, वहां जाके लोगों के पापों को बताना है, पर ये इधर क्यों जा रहा है, मेरी बातों को नहीं माना। तब प्रभु को गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा तुरंत नहीं आया। तो जहाज में बैठ के जा रहा है, बेटा अच्छा जाना चाहता है, जा जा। बढ़िया से जहाज जा रहा था, जाते जाते पूरा बीच समुद्र में गया। किनारे किनारे नहीं डुबाता है प्रभु, जब पकड़ता है तो थोड़ा थोड़ा दुकान से समझ में नहीं आता है। कई बार उसको बहुत गहरे में ले जाके डुबाता है, ताकि वो तैरने वाला भी हो तो तैर के ना आ जाए। सही है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा पानी में अगर कोई ढकेल देगा तो ऐसे उठ के आ जाएगा। सही है कि नहीं? तैरने वाला है तो उतना दूर से भी आ जाएगा, और बीच समुद्र में डालेगा तो कैसे आएगा। परमेश्वर इसको क्या किया, यूहन्ना को बीच समुद्र में ले गया। जैसे गया वहां आंधी और तूफान आ गया, जोरदार लहर टकराने लगे, और नाव डगमगाने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। तब नाव में जितने भी अन्य जातियों का नाव था, अन्य जाति लोग उसमें व्यापार का सामान लाते थे, हमेशा सामान को खरीद के ले जाते और बेचते थे। और उस व्यापारी के जहाज में बैठ के जा रहा था, आंधी और तूफान आ गया, बड़ी समस्या आ गया, नाव जहाज डूबने की जैसा हो रहा था। जितने भी लोग वहां पर बैठे थे अन्य जाति, वो सब लोग अपने अपने देवताओं की दुआएं देने लगे, हे प्रभु हमें बचाओ बचाओ बचाओ। कोई उत्तर वहां पर नहीं आ रहा है, कोई उत्तर वहां पर नहीं आ रहा है। तब बोले कि अब तो हम मर जाएंगे, अब तो हम मर जाएंगे, ये नाव डूबने पर हो रहा है, जहाज डूबने पर हो रहा है। अब क्या करें, जहाज को बचाना है तो जहाज के अंदर जितना सामान है पानी में फेंक दो ताकि हल्का हो जाए। इतना आंधी तूफान शोरगुल हो रहा, लोग अपने जानों को बचाने के लिए सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, सो के ऐसा करट्टे मार रहा है। कई बार इतने अगल बगल में शैतान कितनी आत्माओं को नाश कर रहा है, कितनी आत्माओं के धन संपत्ति को नाश कर रहा है। आपकी प्रार्थना, आपका उपवास, आपका सुसमाचार, आपके वरदान उस आदमी को छुड़ा सकता है। लेकिन आज कलीसिया क्या कर रहा है, कर्राटे मारते हुए सो रहा है, अपने कामों में व्यस्त है, रोटी कपड़ा मकान में व्यस्त है। प्रभु के लिए समय नहीं है, प्रभु के राज्य में काम करने के लिए समय नहीं है, प्रभु के पीछे चलने का समय नहीं है। इसीलिए शैतान आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके दोस्तों को खत्म करते हुए जा रहा है। वो आत्मा को नरक में ले जा रहा है, आप कर्राटे मारते हुए सो रहे हैं। जब कलीसिया सोता है, प्रभु की प्रजा सोता है, शैतान उनके धन संपत्ति को बर्बाद करता है। समझ में आ रहा है? शैतान कईयों के धन संपत्ति को बर्बाद कर रहा है। आप अगर जागोगे तो सारी आत्माएं बच जाएंगी। हालेलुया। अब क्या हुआ, ये कर्राटे मार के सो रहा, सबका धन संपत्ति को पानी में फेंकना पड़ रहा है। और ये उठ के पहले से अगर प्रार्थना करता तो किसी का धन संपत्ति नहीं जाता। इसकी निद्रा के कारण पूरा फेंक दिए। उसके बाद क्या हुआ मालूम है? उसके बाद में एक जो जहाज चला, अरे तो यहाँ सो रहा है, उठ अपने ईश्वर की दुआएं दे। क्या जाने तेरा ईश्वर तेरी प्रार्थना सुनकर वो बचा है। हम सब परेशान हैं, हमारे धन संपत्ति को फेंक रहे हैं, व्यापार के सामान को फेंक रहे हैं, जहाज को डूबने से बचाने के लिए अपने प्राण को, और तू यहाँ सो रहा है। उठ, तू कौन है, कहां से आया, कहां जा रहा है, तू क्या करता है, पूछे। और बोले कि उठो अपने ईश्वर को बुलाओ। सबके नाम से चिट्ठी डाले, तो चिट्ठी किसके नाम से निकला? योना के नाम में निकला। सोचो, अरे तेरे नाम में चिट्ठी निकला, बता तू कौन है, कहां से आया, क्या करता है, तेरा उद्यम क्या है? तब उसने बोला, स्वर्ग और पृथ्वी और सारे दुनिया को बनाने वाले प्रभु का मैं भय मानने वाला हूं। अरे बाप रे, अपना परिचय कैसा दे रहा है मालूम है? स्वर्ग को, पृथ्वी को, सारी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर में बैठा हूं। जब इतना बात सुने तो सब डर गए। अब
बताओ ये समस्या क्यों आ रहा है, क्यों ये समस्या मेरे लिए आ रहा है, क्योंकि प्रभु ने मुझे नीनवे बोला है और मैं कहां जा रहा हूं, तर्शीश को जा रहा हूं, इसीलिए मेरे कारण ये समस्या आ गया। अब इससे बचने का उपाय बताओ। कोई उपाय नहीं, मैं इसको पकड़ो और पानी में फेंक दो, समुद्र में डाल दो। तू स्वर्ग और पृथ्वी और दुनिया को बनाने वाले प्रभु का बेटा हूं बोल रहा है, तू उसका एक बात नहीं माने, इतना समस्या लाया और हम तेरे को पकड़ के वहां डालेंगे तो हमको तो सबको यही डुबा के मार डालेगा। अब ऐसा नहीं कर सकते, अब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तब उन्होंने इंतजार किया लेकिन समस्या नहीं हो रहा था। तब बोले बताओ क्या करना है। एक उपाय है, ये समस्या मेरे लिए आया, तो मेरे को पकड़ के डालोगे तभी तुम बचोगे। हालेलुया। जब इसको वहां डाला गया तब वो क्या हुआ, पानी की गहराइयों में चट्टानों के पास जाके प्रार्थना की, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया, पश्चाताप किया। तब परमेश्वर ने क्या किया, एक मछली को भेजा और मछली उसको मुंह में ले लिया, खाया नहीं, मुंह में लेके फिर डाला तो करे। देखिए परमेश्वर अपने मिशन को पूरा करने के लिए मछलियों को उपयोग कर रहा। मछली भी आज्ञाकारी है, मछली को बोलता है, ये मछली ये बड़ा महामत्स्य समझाओ, योना को अपने मुंह में ले लेना और जाके क्या करना, नीनवे में उगल देना। वो मछली कहाँ अपना भोजन को ढूंढ रहा था, प्रभु ने आदेश दिया, काम दाम को छोड़ के आया और उसको अपने मुंह में ले लिया और ऐसे मुंह को फाड़ के चल रहा। कितना दिन का, 3 दिन और 3 रात यात्रा कर रहा और 3 दिन उपवास है। उसके पास अच्छा भोजन भी दिख रहा होगा, इसको खाऊं क्या और उसको खाऊंगा तो मेरे मुंह वाला भी अंदर घुस जाएगा, नहीं खा सकता। देखिए एक मछली परमेश्वर की बातों को मानने के लिए कैसा है, आज्ञाकारी है, उपवास रह के प्रभु का काम को कर रहा है। लेकिन हम लोग जो प्रभु की प्रजा, प्रभु के समान स्वरूपता में है, प्रभु ने आपको और हमारे लिए अपना कीमत दिया, लहू दे के खरीदा, छुड़ाया, वरदान और अधिकार दिया। वो चाहता है कि आप और मैं भी प्रभु के लिए कुछ करे, लेकिन अब हम लोग सो रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। सोचो, मछली संसार में जितनी भी सृष्टि है सब आज्ञा मानते, मनुष्य और स्वर्गदूत जो गिराया गया, ये 2 लोग हैं जो प्रभु के विरोध में हमेशा काम करते हैं। ये मछली बराबर आज्ञा को मानता है। एक बार की बात है, अगर राजाओं की पुस्तक पढ़ने वाली का है, एलिया के समय में जब हम लोगों ने पढ़ रहा था, एलिया ने बोला आकाश से बारिश नहीं होगा, दुनिया में अकाल आ जाएगा, सब मरेंगे। उस समय में एलिया भी तो उस अकाल में चपेट में था, लेकिन प्रभु ने बोला ए कौवों को बोलता है, ए कौवों मेरा दास एलिया फलाना करीत नाम के नाला में छुपा हुआ है, राजा के महल में रोटी बन रहा है, रोटी ले जाके दे देना सुबह और शाम की, और वह मांस बन रहा है, मांस भी ले जाके देना। कौवा सबसे ज्यादा लालची पक्षी होता, लेकिन इतना लालची पक्षी भी परमेश्वर की बातों को मान रहा है और सुबह शाम क्या कर रहा है, वहां से रोटी पकड़ के ले जा रहा है, एलिया को देना है, वहां से मटन का टुकड़ा खूब ले जा रहा है। कई बार सोचता होगा एलिया थोड़े देख रहा है, एक खा लूं क्या, नहीं, प्रभु बोला है, इसलिए मांस और रोटी को ले जाके दे रहे। इतना लालची पक्षी भी प्रभु की बातों को मान रहा है। लेकिन आज मनुष्य प्रभु के समान स्वरूपता में बना, वो प्रभु में आकर उसको कुछ करना चाहता है, वो अधिकार देना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है, नरक में जाने वाली आत्मा को झपट्टा मार के निकालने के लिए आपको वरदान, अधिकार, अभिषेक देना चाहता है। आप आलस्यता में रहेंगे, पाप में रहेंगे, संसार के कामों में फंसेंगे, तो वो आत्माएं विनाश में जाएंगे। इसीलिए आपको मुझको क्या करना मालूम है, सावधान रहना। आप अगर सोगे, तब उसने क्या बोला, जब ये जाग के देखा मेरे सोने से कितनी आत्मा है, जब इसको पिका गया तो माहौल शांत हो गया। हालेलुया। वैसे ही प्रियो, कई बार जब हम लोग सोते रहते हैं, हमारे दोस्त, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारी सहेली जिसके साथ हम खेलते कूदते, स्कूल जाते, बाजार जाते, खेतों में काम करने जाते, सही है कि नहीं है, मेला मंडई जाते हैं, सारे लोग जो हमारी पहचान के लोग हैं वो प्रभु को नहीं जानते हैं, तो शैतान उनको आग की ओर ले जा रहा है। उससे बचाने के लिए प्रभु ने आपको और मुझको चुना है, इसलिए आपको और मुझको तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आग में से बोतों को क्या करो, झपट्टा मार के निकालो। क्या करना है बोल के लिखा है, आग में से झपट्टा मार के क्या करना है, उन आत्मा को निकालो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोलता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, चुका मैं किया हूं तुम करोगे। क्यों करने के लिए दे रहा, क्योंकि बहुत सी आत्मा को प्रभु बचाना चाहता है, बहुत सी आत्मा को प्रभु क्या करना चाह रहा है, बचाना चाह रहा है। 2 बात बताएंगे, मैं समाप्त करूंगा, पढ़ लेंगे इस समय में। मत्ती रचित सुसमाचार 16 का 18 से 19। कलीसिया ईटा, गिट्टी, मिट्टी, सीमेंट और चट से नहीं बनता। कलीसिया का मतलब है प्रभु ने संसार से बुलाए गए लोग। आप और मैं, हम सब क्या बोलिए, कलीसिया।
आप और मैं क्या बोलिए? कलीसिया। बोलिए आप और मैं कौन है? प्रभु की कलीसिया। आप और मैं कौन है? कलीसिया। प्रभु बोलता है मैं इस चट्टान पे यीशु मसीह के ऊपर में हमको बनाया कलीसिया के रूप में। आप और मैं क्या बोलिए? कलीसिया। क्यों बनाया इस कलीसिया को? क्यों बोल रहा है मैं एक कलीसिया बनाऊंगा? और कलीसिया क्या करेगा? पढ़िए। और अधोलोक के पाठक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के हालेलुया। बोलिए जोर से यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया। मैं ये कलीसिया बनाऊंगा, मैं ये कलीसिया बनाऊंगा। ये कलीसिया है जो अधोलोक के पाठकों को, मृत्यु के पाठकों को, शैतान को, बीमारियों को, श्रापों को और रोकने की ताकत दूंगा। बोला प्रभु ये कलीसिया आपका है प्रभु, ये कलीसिया आपका है प्रभु, ये कलीसिया आपका है प्रभु। ये अधिकार जो हम पढ़ रहे छोटा नहीं है, ये छोटा नहीं है। आज बहुत से लोग अपने अधिकार को नहीं जानते हैं, इसीलिए वो डरे हुए हैं। परमेश्वर आपको और मुझको एक अधिकार दिया हुआ है, उस अधिकार के लिए हमको बुलाया। क्या लिखा है एक बार पढ़िए उसी वचन को। मत्ती रचित सुसमाचार 16 का 18-19। अपनी खुद की कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के पाठक कितना भी अधोलोक का प्रभाव भी हो, इस कलीसिया के ऊपर में कोई अधिकार को नहीं रख सकता। ताली बजा के प्रभु की महिमा कीजिए। अधोलोक का पाठक क्या है मैं आपको बताऊंगा, और प्रभु आपको इस पाठकों को बंद करने के लिए बोला। हालेलुया। अधोलोक का मतलब है इस दुनिया में एक और भी लोग है जो हम नहीं देख पा रहे। इस दुनिया को, इस पूरे ब्रह्मांड को तीनों लोकों में बांटा गया। पहला है स्वर्ग लोक जहां परमेश्वर के दूत रहते हैं, और दूसरा है भूलोक जहां पूरी सृष्टि और मनुष्य और जानवर पक्षी रहते हैं और जलचर रहते हैं। और एक सृष्टि है जिसको जमीन के अंदर में बताया गया है, जिसको बोला गया है अधोलोक। अधोलोक जमीन के अंदर में एक ऐसा लोक है जिस लोक में बहुत से बड़े बड़े घटनाएं घट रहे हैं। इस अधोलोक के अंदर में 7 कक्ष हैं। इस अधोलोक के अंदर में कितने कक्ष हैं? 7 कक्ष हैं। और वो कक्ष क्या कर रहे हैं? इस संसार में प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रभु बोलता है अधोलोक जो इस जमीन के अंदर में है, उस लोक के ऊपर में आप और मैं चलते हैं। यदि हमारा जीवन गलत और गंदा है, यदि हमारा जीवन पाप से और बुराई से भरा हुआ है, यदि हमारा जीवन उद्धार से वंचित है, हम भी उसी अधोलोक में जाने वाले हैं। अधोलोक में क्या है? कब्र है, मरे हुए को रखने के स्थान है। अधोलोक में अथाह कुंड है जहां पर शैतान ने क्या किया? शैतान को बांधा गया है। और अधोलोक के अंदर एक अंधेरा कुंड है, गिराए गए स्वर्गदूतों को रखा गया। और अधोलोक के अंदर में पीड़ा के स्थान है, जब धनवान मर गया उस नरक में रखा गया। अधोलोक के अंदर में नरक है, रात दिन जलने के स्थान, पीड़ा के स्थान है। अधोलोक के अंदर में जब तक यीशु मसीह मर के वहां नहीं गया, तब तक पवित्र लोगों की आत्मा को रखने का स्थान भी अधोलोक के अंदर में था। अधोलोक आग का झील भी है जहां पर अंत में मृत्यु को, अधोलोक को, झूठे भविष्यवक्ताओं को, शैतान को उस आग के झील में डालेगा। इसी अधोलोक के अंदर में नरक की आग है, जो अब मरते पाप करके उस आग में चलते रहते, जब तक उस बड़े आग के झील में नहीं जाएंगे। ये सारी गतिविधियां नरक के अंदर में अधोलोक में हो रहे हैं। इस अधोलोक के अंदर में बहुत बड़ा हलचल हो रहा है, रोना, दांत का पीसना, चिल्लाना हो रहा है। मर के गए हुए आत्माएं चिल्ला रहे, रो रहे, दांतों के पीस रहे। वह आराम नहीं है, शांति नहीं, पीड़ा के स्थान है। और प्रभु बोलता मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, एक ऐसी तेजोमय कलीसिया बनाऊंगा, उस कलीसिया को स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और वो अधोलोक के फाटकों को बंद करेगा। कोई भी आत्मा उस अधोलोक में नहीं जाएगा। आप और मुझको उस अधोलोक को रोकने की ताकत दिया, नाश होकर नरक के जाने वाली आत्मा को बचाने की शक्ति दिया। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आप और मैं कौन है? साधारण लोग नहीं है। अधोलोक को सीमित करने वाले, शैतान के कामों को रोकने वाले, मृत्यु को, अधोलोक को हम सीमित करने वाले लोग हैं। नरक की आग में जाने से रोकने वाले, चपट्टा मार के निकालने वाले लोग हैं। प्रभु बोलता है मैं एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा, उस कलीसिया को अधिकार दूंगा। जितने भी शैतान संसार में जादू टोना तंत्र मंत्र के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, वासनाओं के द्वारा, संसार के बुराइयों के द्वारा लोगों को पाप में करके, पागल करके, मार के अधोलोक ले जाना चाह रहा है, उन आत्मा को छुड़ाने के लिए मैं एक कलीसिया बनाऊंगा। वो कलीसिया आप और मैं,
वो कलीसिया मैं और आप है। ताली बजा प्रभु की महिमा में। आप और मैं वो कलीसिया है, आप और मैं वो कलीसिया है। परमेश्वर ने आपको बोला है, हे मेरी बेटी, अधोलोक में जाने वाला आत्मा है, तेरी प्रार्थना के तेरे उपवास तेरे सुसमाचार के द्वारा, तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा वो आत्मा है जो अनंत काल के नरक में जा रहे। असंख्य आत्माएं और रोज जा रहे। जब हम यह संदेश सुन रहे, कई लाखों लोग मरे हैं और सबके सब नरक में जा रहे हैं। ऐसी महाभीड़ को रोकने के लिए, उन आत्माओं को बचाने के लिए यीशु मसीह आपको और मुझको बनाया है, अधिकार दिया। इसलिए बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मरे लोगों को जिलाओगे, कोढ़ियों को शुद्ध करोगे, पागलों को ठीक करोगे, कुछ लोगों को चंगा करोगे। वो आत्माएं जो शैतान के विनाश में, नरक में, अधोलोक में, आग की चील में, अथाह कुंड में, अंधेरे कुंड में जाने के लिए है, उनको आप बचा सकते हो। परमेश्वर ने आपको और मुझको क्यों चुना मालूम है? कितना बड़ा जिम्मेदारी हमको दिया। बोलेंगे, प्रभु मैं तो अनपढ़ हूं, कम पढ़ा लिखा हूं, दुर्बल हूं, कमजोर, मैं कैसे कर सकता हूं? परमेश्वर के वचन में 1 कुरिन्थी 1:26 और 27 पढ़िए, वहां साफ साफ लिखा है। पढ़िए। आपने बुलाए जाने को तो तुम सोचो, ना तो यहाँ बैठे हुए शरीर के अनुसार कोई ज्यादा IAS किए वाला नहीं है, कोई बड़े अधिकारी नहीं है, कोई जज के लायक नहीं, कोई डॉक्टर के लायक नहीं, कोई इंजीनियर के लायक नहीं, कम पढ़े लिखे हैं। और ना तो शरीर में इतने पहलवान हो, ना तो तुम बहुत ज्यादा धनी हो, कुलीन हो, पैसे वाले हो। बुलाए गए। हाँ, कोई इज्जत नहीं है, परिवार में इज्जत नहीं है, मोहल्ले में इज्जत नहीं है, कहीं भी सम्मान नहीं, आधार कार्ड नहीं है, वोटर ID नहीं है, हमारा कहीं पट्टा भी नहीं है, अब कहीं भी जाते सभा में कोई भी स्थान नहीं है, फिर भी प्रभु ने आपको ही चुन लिया है। हाँ, इस संसार के ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, जो है भी नहीं, ऐसे लोगों को चुन लिया। ताली बजाइए, हालेलुया। आप और मैं कौन है? वो इस संसार में हमारा कोई स्थान नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोलता है, तुम ना तो पढ़े लिखे ज्यादा हो, ना तो तुम धनवान हो, ना ज्ञानवान हो, ना सामर्थी हो, लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया। इस संसार में तुम्हारा कोई भी स्थिति नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है, चुनकर अपनी कलीसिया बनाया, और मैं तुम्हें अधिकार देता हूं अधोलोक के फाटकों को बंद करने के लिए। स्वर्ग का राज्य का चाबी इस संसार में किसी विधायक के पास नहीं, मंत्री के पास नहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास नहीं, वो चाबी प्रभु ने आपको और मुझको दिया है। हम बंद भी कर सकते हैं, हम खोल भी सकते हैं। इतना बड़ा पावर परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया, इतना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया। आप और मैं छोटे लोग नहीं है, आप और मैं छोटे लोग नहीं है, लेकिन बात यह है, इस संसार का शैतान लोगों की आंखों को अंदर की। 2 कुरिन्थी 4:4 क्या लिखा? आवासियों के लिए जिनका बुद्धि को संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया? अंधा कर दिया। इसी जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, देखिए शैतान क्या कर रहा है? प्रभु का सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंचना है, इसलिए शैतान लोगों की आंखों को, उनके विचारों को भ्रष्ट कर दिया, उनके बुद्धि को पागल कर दिया, कम कर दिया, छोटा कर दिया। लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह में जाते चावल की बोरी मिलता है, पैसा मिलता है, या प्रलोभन देते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस मंच के द्वारा, यीशु मसीह में आने वाले लोगों को परमेश्वर ने अधिकार दिया। तुम जो कहते हो कि ये चावल की बोरी में बिकते, पैसे में पलटते, ये लोग रात दिन आपके लिए प्रार्थनाएं करते, उपवास करते, आप पाप करके मरोगे, अनंत काल के नरक में जाओगे। उस नरक से बचाने के लिए परमेश्वर ने इनको चाबी दिया है, आपके प्राणों की रक्षा के लिए रात दिन जागता है कलीसिया, प्रार्थना करता है, उपवास करता है। हालेलुया। ये कलीसिया को परमेश्वर अधिकार दिया है। परमेश्वर इस कलीसिया को क्या किया है? अधिकार दिया। क्या लिखा? मैं अपनी एक कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटकों को बंद कर सकते। आप और मैं क्या कर सकते हैं? अंधकार की ताकतों को, अधोलोक के फाटकों, मृत्यु के फाटकों को खत्म कर सकते हैं। इतना बड़ा अधिकार प्रभु ने दिया है। इस अधिकार के लिए आपको मुझको चुना है। यीशु मसीह का एक वचन पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 4:18। यीशु मसीह कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे पर है, उसने कंगाल को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है,
मुझे इसलिए भेजा है बंदियों को जो शैतान के बंधन उनको छुड़ाकर और अंधों को दृष्टि पाने का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुछ लोगों को छुड़ाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक करके संसार में भेजा है। शैतान ने कईयों को प्रभु के वचन से अलग किया है, सुसमाचार सुनाने के भेजा है। शैतान ने कईयों की आंखों को अंधा कर दिया, वचन को नहीं जान रहे। शैतान ने कईयों को कैद में डाल दिया, कई लोगों को कुचल दिया है, कई लोगों को खत्म कर रहा है, उनको आजाद करने में मेरा अभिषेक किया। जब यीशु मसीह संसार में आया बड़े बड़े अद्भुत काम होने लगे। मरकुस का 21 में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां देख सकते हैं। तब वे कफरनहूम में आए। तब यीशु मसीह कफरनहूम में गया और एक चर्च में जाके उपदेश करने लगा, प्रचार करने लगा। जब यीशु मसीह जब कभी प्रचार करता है उसके उपदेश से लोग चकित होते थे। यीशु मसीह उन शास्त्रियों के समान नहीं। यीशु मसीह कैसे करता था? अधिकारियों के समान उपदेश करता था। देखिए यीशु मसीह जब प्रचार करता था ना, ऐसी कथा कहानी सुनाकर कुछ भी बोलकर बकवास की बातें बोल के नहीं जाता था। सब यीशु मसीह बातें करता था। अभी यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा है, कईयों को शैतान चलेगा भी, शैतान चलेगा, क्योंकि उसका वचन आग है, उसका वचन हथौड़ा है, उसका वचन दोधारी तलवार है, उसका वचन दर्पण है, उसका वचन भोजन है। परमेश्वर जब बातें करता है वचनों के द्वारा अद्भुत और बड़े और सामर्थी काम करता है। ताली बजाकर प्रभु की महिमा कीजिए। कफरनहूम के चर्च में गया और खड़े होकर जब वचन से बातें करने लगा, लोग उसके वचन से अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित होने लगे। बोलिए कौन है इतने प्रभाव के साथ, इतने अधिकार के साथ, इतने सामर्थ्य रूप में बातें करता है? जब यीशु मसीह वचन से बातें करता है, एक एक वचन आग का गोला बन के लोगों के हृदय को जलाता है, शैतान को जलाता है, जादू टोने की ताकतों को जलाता है, पागलपन की आत्मा को जलाता है, अनेक दुष्टता की शक्ति को जलाता है। जो दिखते नहीं है वो काम होते हैं। प्रभु का वचन दोधारी तलवार है जो गुदे गुदे को गांड गांड को आर पार चेता और मन के विचारों से बातें करता। वो वचन अभी यहाँ घूम रहा है, अभी वो वचन यहाँ घूम रहा है। जब यीशु मसीह बातें कर रहा था उस समय वो वचन आग के साथ काम कर रहा था, अधिकार के साथ काम कर रहा था, अद्भुत रूप से काम कर रहा था। वचन से जब बातें कर रहा था, वचन आग की गोलाओं को बरसा रहा था, आग को उतार रहा था, वो तलवार के समान चोट कर रहा था। और जब यीशु मसीह बातें कर रहा था, उस भीड़ के अंदर में एक आदमी है, उस आदमी के अंदर शैतान था। दुष्टात्मा कई सालों से उसको बांध के रखा है, उसको पागल नहीं किया है, किसी को पता ही नहीं कि उसके अंदर शैतान है। पढ़िए क्या लिखा है। उसने उसी समय उसके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, ये यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तो हमें नष्ट करने के लिए आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। हालेलुया। जब यीशु मसीह प्रचार करता है, जब यीशु मसीह बोलता है, उस बातों में, उस वचन में आग, अधिकार, तलवार की शक्ति, हथौड़ी का चोट होता है। और यीशु जब बातें कर रहा था, शैतान एक आदमी के अंदर था जो चुप के कई सालों से उसके अंदर डेरा डाला हुआ था। उसकी पत्नी को नहीं मालूम है, उनके पास्टर को भी नहीं मालूम है, लेकिन यीशु का वचन उसको खोज रहा है, उसको देह मार रहा है, देह कुचल रहा है, वो उसके ऊपर आग को डाल रहा है। वो शैतान बहुत देर तक तो चुपचाप रहने की कोशिश किया, लेकिन यीशु का वचन जब प्रचार के ऊपर प्रचार चल रहा था, लाठी के ऊपर लाठी, ओ तलवार से वार हो रहा था, हथौड़े से पीट पीट के उसके हृदय को तोड़ रहा था। तब वो शैतान चलते हुए प्रकट हुआ और बोलने लगा, ये यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तो हमें नष्ट करने के लिए आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। एक शैतान जब यीशु मसीह बातें कर रहा था प्रकट हुआ, चिल्ला कर बोलने लगा, ये यीशु नासरी, मैं जानता हूं कि तू कौन है, तो परमेश्वर का बेटा है। क्या तू मुझे नाश करने के लिए आया है, दंड देने के लिए आया है?
यीशु ने चुप चुप बाहर हो जाओ। वो शैतान तुरंत उसको पटका, मरोड़ के छोड़ के चला गया। वो यीशु हमारे बीच में कई ऐसे अद्भुत काम करता है यीशु मसीह। यीशु यहाँ पर आप सब खड़े हो जाएंगे समय में, मरकुस 5:1 से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, खड़े हो जाएंगे सब लोग।